भारत पर टैरिफ और ज्यादा बढ़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने रंग बदलते नजर आ रहे हैं। कभी नरम हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं और अब कह रहे हैं कि हम टैरिफ और ज्यादा बढ़ा देंगे। 25 + 25 50% टैरिफ की पहली धमकी दे चुके हैं और अब कह रहे हैं कि और बढ़ा देंगे। चाहते क्या हैं डोनाल्ड ट्रंप? गुस्सा किस बात का है? लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब उनके गुस्से की वजह दरअसल सामने आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल न खरीदने का भरोसा दिया है और अब वो फिर से भारत को रूसी तेल खरीद पर धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रशिया से तेल खरीद के मुद्दे पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ट्रंप की ओर से सोमवार को बहुत ही सख्त टिप्पणी में यह कहा गया कि अगर रशिया तेल खरीद के मुद्दे पर दिल्ली का रुख हमारे साथ मेल नहीं खाता तो भारतीय आयात पर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने बीते साल अगस्त में भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया था और इस 50% की लेवी के साथ इंडिया ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि अब ट्रेड किस तरीके से अमेरिका के साथ आगे बढ़ाया जाए। क्या इंडिजिनस प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया जाए? क्या मेक इन इंडिया पर और ज्यादा फोकस किया जाए? जो कि किया भी गया। इसमें जो 50% टैरिफ पिछली बार बढ़ाया गया था उसमें 25% टैरिफ की वजह को उन्होंने भारत की रूस से तेल खरीद को बताया था। सो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की चिढ़ व्लादिमीर पुतिन से है, रशिया से है और वो निकाल भारत के साथ रहे हैं। जबकि भारत का स्टैंस बिल्कुल साफ है। जब रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के समय तमाम सैंक्शंस लगाए गए तो रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट था वो कम हुआ, जिससे कि वहां पर ऑयल के प्राइसेस कम हुए। रशिया मजबूर हो गया सस्ते दामों में जो भी खरीदार मिल रहा था उन्हें तेल देने को लेकर, जो कि फायदे का सौदा था। और हिंदुस्तान ने अपने देश की जरूरत को समझते हुए, अपने देश की आवाम को जरूरत को समझते हुए सस्ते में रशिया से तेल खरीद लिया। यह प्योर ट्रेड है और यह प्योर ट्रेड डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है। अब इस टैरिफ को और ज्यादा बढ़ाने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तब तक हम टैरिफ बढ़ाते जाएंगे। न जाने क्या करके मानेगा अमेरिका। रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि वे एक अच्छे इंसान हैं। वो जानते हैं कि अमेरिका और मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुश करना जरूरी था। वे व्यापार करते हैं और हम उन पर टैरिफ बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। साफ है कि अगर रूसी तेल मुद्दे पर हमारी मदद नहीं करते हैं तो हम भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ट्रंप के अलग अलग दावे हैं। ट्रंप को अपने दावों से पलटने के लिए जाना ही जाता है, उन्हें यू टर्न मारने के लिए जाना जाता है, सोशल मीडिया पर दुनिया भर की पोस्ट करने के लिए जाना जाता है, थोक के भाव पोस्ट आती हैं उनकी। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने का यह बयान भारत और अमेरिका के बीच में चल रही ट्रेड बातचीत के बीच में आया है। कुछ समय पहले ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा और अब वो तेल नहीं खरीद रहे हैं। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज किया था। भारत ने कभी कहा ही नहीं कि रशिया से वो तेल खरीदना बंद करेगा। बल्कि हुआ तो यूं था कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद, इस प्रेशर क्रिएशन के बाद इंडिया ने और ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया था। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और हम अब टैरिफ बढ़ाएंगे। मतलब अपनी मर्जी से मान लिया कि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है और अपनी मर्जी से ही अब इस बात को प्रोपोगेट करके जबरन टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। जो मनाए वो करिए। डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन बीते साल की शुरुआत से ही रूसी तेल के मुद्दे पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के रुख का असर भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी देखा गया। दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील भी लंबे समय से अटकी हुई है। ट्रंप की ताजा टिप्पणी भारत और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेटिक संबंधों में नया तनाव पैदा कर सकती है। सवाल ये कि पूरा मामला क्या है? इतना क्यों चिढ़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? भारत के लिए रूस एक भरोसेमंद सहयोगी रहा है और अभी से नहीं, सालों से, दशकों से रहा है और तेल सप्लाई करने वाले अहम देशों में से एक है रशिया इंडिया के लिए। तो फिर जस्ट बिकॉज अमेरिका का, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप का, नॉट अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का ईगो सूद होगा, इसलिए हिंदुस्तान, इंडिया अपना हित क्यों छोड़ दे? अपने ट्रेड के प्रॉफिट्स क्यों छोड़ दे? अपनी आवाम को होने वाला फायदा क्यों छोड़ दे? अपने आवाम की तेल की नेसेसिटी को समझना क्यों छोड़ दे?
भारत को रूस से सस्ता तेल मिलता है, जिससे उसे आर्थिक तौर पर फायदा होता है। दूसरी ओर ट्रंप कहते हैं कि रूस तेल बेचकर यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा युद्ध जो रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ा जा रहा है, रशिया ने हिंदुस्तान के बलबूते ही लड़ा है। हिंदुस्तान से ही जाने वाले पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन में किया गया है। रशिया की अपने तो कोई वजूद था ही नहीं, अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं थी, अपनी कोई बैकिंग नहीं थी, उसके पास अपने हथियार नहीं थे, अपने डिफेंस डील्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था रशिया के पास। सब कुछ हिंदुस्तान के द्वारा हिंदुस्तान को बेचे जा रहे तेल से मिलने वाले पैसे से हुआ है। ये बेतुका सा बयान देकर, ये बेतुका सी स्टेटमेंट मारकर, लॉजिक देकर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। और ऐसे में भारत और चीन जैसे देशों को रूसी तेल खरीद बंद करनी चाहिए, ये लॉजिक दे रहे हैं। वो लॉजिक क्या दे रहे हैं? फरमान सुना रहे हैं। और अगर फरमान नहीं माना गया तो हम टैरिफ बढ़ाएंगे, हम टैरिफ बढ़ाएंगे और हम टैरिफ बढ़ाएंगे, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने के अलावा हमें कुछ आता नहीं है। या तो हम टैरिफ बढ़ाएंगे या सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यूक्रेन युद्ध रोकने की बात कही थी। इसमें वो अनसक्सेसफुल रहे। हालांकि दावे तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत करते हैं। उनका दावा यह कि हमने 8 मोर्चों पर हो रहे युद्धों को बंद करा दिया। 8 मोर्चों पर, यानी लगभग 16-17 देशों के बीच में जो युद्ध हो रहे थे, उन्हें मैंने बंद करा दिया और इसके लिए नोबेल पीस प्राइज मुझे मिलना चाहिए। आई एम द बेस्ट। लेकिन लास्ट ईयर की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि बीते साल, ठीक 1 साल पहले की बात है, जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यूक्रेन युद्ध रोकने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो मैं यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। अजीब बात यह है कि जैसा कि हर बार होता है, इसमें भी वो अनसक्सेसफुल रहे और अपना गुस्सा भारत और चाइना जैसे देशों पर निकाल रहे हैं। ये जिस रशिया को दबाने की बात करते हैं, जब व्लादिमीर पुतिन उनसे मिलने जाते हैं या उनकी मुलाकात होती है, तो वही व्लादिमीर पुतिन घंटों इंतजार करवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। वही व्लादिमीर पुतिन अपर हैंड पर दिखाई देते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज डोमिनेटिंग दिखाई देती है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे होते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ब्लैबरिंग कर रहे होते हैं, व्लादिमीर पुतिन की तारीफ कर रहे होते हैं। भारत को भारी टैरिफ लगाकर झुकाने की कोशिश ट्रंप कर चुके हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आर्थिक तौर पर फायदे के हिसाब से तेल खरीद जारी रखी जाएगी। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा युद्ध जो रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ा जा रहा है, रशिया ने हिंदुस्तान के बलबूते ही लड़ा है। हिंदुस्तान से ही जाने वाले पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन में किया गया है। रशिया की अपने तो कोई वजूद था ही नहीं, अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं थी, अपनी कोई बैकिंग नहीं थी, उसके पास अपने हथियार नहीं थे, अपने डिफेंस डील्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था रशिया के पास। सब कुछ हिंदुस्तान के द्वारा हिंदुस्तान को बेचे जा रहे तेल से मिलने वाले पैसे से हुआ है। ये बेतुका सा बयान देकर, ये बेतुका सी स्टेटमेंट मारकर, लॉजिक देकर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। और ऐसे में भारत और चीन जैसे देशों को रूसी तेल खरीद बंद करनी चाहिए, ये लॉजिक दे रहे हैं। वो लॉजिक क्या दे रहे हैं? फरमान सुना रहे हैं। और अगर फरमान नहीं माना गया तो हम टैरिफ बढ़ाएंगे, हम टैरिफ बढ़ाएंगे और हम टैरिफ बढ़ाएंगे, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने के अलावा हमें कुछ आता नहीं है।